बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियाँ हैं और बच्चों को और आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, उनको अगर खांसी है तो ये वाली मीठे अंडे की रेसिपी ज़रूर बनाएं और उनको दें, इंशाल्लाह फ़ौरी आराम आ जाएगा। हमारे घर बुज़ुर्ग हैं तो उनको हम रोज़ ये बना कर देते हैं, तो आज मैं बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे, तो बाउल में हम ऐड करेंगे 2 अंडे तोड़ के, और इसी तरह हम दूसरा अंडा भी डाल देंगे बाउल में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के ले रही हूँ। आप चीनी अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें 1/8 कप मैं दूध ऐड करूँगी, और इसको हमने बीटर की मदद से अच्छे से बीट करना है। हमने इसको इतना बीट करना है कि चीनी जो है बिल्कुल अंडों के दरमियान हल हो जाए, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर ली। चीनी अच्छे से बीट हो गई है, तो अब हमने अंडे को पकाना है। तो पहले फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे देसी घी 1 टेबलस्पून भर के। आपने इस मीठे अंडे को देसी घी में ही पकाना है। आप इसको देसी घी में पकाएंगे तो इसकी अफादियत ज़्यादा होगी और ये जल्दी असर करेगा। देसी घी पिघल चुका है, अब हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। जो अंडे हमने फेंटे थे चीनी में वो ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे। इसको लगातार हम चमचे की मदद से हिलाते जाएंगे, और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट लो से मीडियम फ्लेम तक पकाना है। इसको पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और यहाँ पर ये देखें, ये दाने दाने इसके बनने शुरू हो गए हैं, और जो दूध हमने इसमें डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। जो घी हमने डाला है वो भी बिल्कुल अलग हो जाए, और अंडे में कोई स्मेल वगैरह ना रहे। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है और घी भी अलग हो गया है। तो ये मीठा अंडा बन के बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे आके हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है, और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी, बिल्कुल दानेदार सा मीठे अंडे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको मेरी आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।